हमारे होम टाउन के आदमी ही सब हमारा विरोध करने लगे। हिम्मत नहीं हारते हैं ना सर, बिहार से हैं, ठीक है। और बिहार में कहा जाता है कि जब तक जान है तब तक लड़ते रहो। सर मैं लड़ता रहा। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। क्या बोलते हैं? किसका यूज एब्रिविएशन? किसका भाई? मेरी बहन बोली नहीं रही है, बताओ। और इसमें प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अलग अलग। एसपी क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना। एसपी इसमें क्या होना चाहिए? 21 में बताइए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रजक और आज हूं दलसिंह सराय में। दलसिंह सराय ये कोचिंग का गली कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का कोचिंग सेंटर है और ये बहुत ही पास में सिगरेट फैक्ट्री के पास में है, मंसूर चक रोड में। अब मैं जिस कोचिंग का बात कर रहा हूँ वो कोचिंग का नाम है इंग्लिशगढ़। नीतीश सर जो मंसूर चक से हैं, तो नीतीश सर के योगदान से, सहयोग से आज यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस चल रही है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। और इस संस्था से निकले हुए मतलब बच्चे आज कई अच्छे जगह पर जॉब कर रहे हैं, अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के हमारे टीम के भी स्टूडियो तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आइए मैं आपको मिलवाता हूँ संस्था में चलकर वहाँ के बच्चे से और वहाँ के टीचर से, और नीतीश सर से भी हम लोग बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और गहराई से जो संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था जो संघर्ष से लेकर सफलता तक की इंग्लिशगढ़ की कहानी क्या है। कि आप सर उस चीज़ को दिखाइए कि सर इस रूम में ना ही दीवार है, ना ही सर बच्चे को बैठने की अभी भी उतनी व्यवस्था की गई है। बच्चे चेयर पर बैठते हैं सर, बच्चे चेयर पे बैठते हैं सर। एक दिन की मैं आपको कहानी बताता हूँ, बच्चे को जगह नहीं मिली सर, मैं आपको वो फोटो भेज दूंगा। बच्चे अपने जूते खोल करके क्लास में बैठ गए और उन्होंने बताया कि इंग्लिशगढ़ में ही पढ़ेंगे सर। उसके बाद जब यहाँ पे आए तब इंग्लिशगढ़ की कैसे शुरुआत होती है। उन्होंने यहाँ पे एक मसी सर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, शायद उनके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। पी शर्मा सर हैं, जिन्होंने मुझे आज ये स्टार बनाने में अपनी सारी जान झोंक दी है। शंभू सर हैं इधर, और जो भी हमारे कैंपस में ये सारे सर, और साथ ही साथ मार्केट में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो मुझे जान और प्यार से मानते हैं। सो कि दलसिंह सराय की अगर शिक्षा जगत की बात की जाए, इंग्लिश की बात की जाए, तो सबसे कम उम्र का शिक्षक में हमारी गिनती आती है। चूँकि बहुत सारे आदमी कहते भी हैं कि जिनको मुझे 22 साल 23 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और एक 22 साल 23 साल का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। तो मेरी उम्र सर 20 1 98, आप जोड़ते हैं तो केवल 23 साल मेरा उम्र होता है। तो इंग्लिशगढ़ को इन्होंने ही शुरुआत करवाया, ये लोग सभी आदमी मिलकर, कि नीतीश एक ट्रायल लिया जाए, अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तो आप स्टूडेंट को रोक पाएंगे। सर 20 जनवरी को हमने एक बैच का स्टार्ट किया। उस समय सर शबनम कुमारी, रमन कुमार हमारे बैच के स्टूडेंट हुआ करते थे। सर मैं आपको बता दूं कि दलसिंह सराय के टॉपर हैं वो लोग, और उनसे भी अधिक नंबर है, लेकिन हमारे संस्था के वो टॉपर हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से टॉपर निकलते हैं सर, कभी नहीं। सर मैं मेहनत करता हूँ, बच्चे को दिलो जान से चाहता हूँ। बच्चे के दिल में अगर सर बात की जाए तो सर नीतीश सर ज़रूर उनके जहन में होंगे, उनके दिल में होंगे, क्योंकि सर ईमानदारी पे बात हमेशा करता हूँ। लॉकडाउन लगे तो मैं सारे, आप दलसिंह सराय की बात मैं बता देता हूं, सारे टीचर अपने घर में सो गए, लेकिन सर किन्हीं ने बच्चों के लिए बात नहीं की। सर ये चीज़ मुझे खल गया
कि सर आज आपने पेमेंट करवा लिया, लेकिन सर उस बच्चे को पढ़ाएंगे कौन। तब हमने सर अपने भाई के साथ, चूंकि हमारे पास स्टैंड नहीं था, हमने एक छोटा छोटा वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जब वीडियो बनाया तो अब कहते हैं ना कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर कमेंट होती है। सर कमेंट होने लगा दलसिंह सराय में कि यूट्यूब पे आ गया, देख लेते हैं कितना बच्चा जुटा पाता है। सर हमने लगभग 6 से 7 महीना में 500 स्टूडेंट को जुटा लिया। लॉकडाउन में कोई प्रचार प्रसार नहीं, बच्चे के घर तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं सर, बिल्कुल। फिर मंसूर चक में भी कमेंट उड़ने लगे सर, हमारे होम टाउन के आदमी ही सब हमारा विरोध करने लगे। हिम्मत नहीं हारते हैं ना सर, बिहार से हैं, ठीक है, और बिहार में कहा जाता है कि जब तक जान है तब तक लड़ते रहो। सर मैं लड़ता रहा, और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं सर, महज लॉकडाउन अभी भी चल रही है और सर हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। सर कल या परसों ही सर हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है। उसके बाद सर हमारे पास अभी 1800 के करीब ऑनलाइन में बच्चे हैं और मैं डेली क्लास दे रहा हूं। अब बच्चे से पता करेंगे क्लास मिलती है या नहीं। और मैं बता देता हूं सर, उस पर लगभग 75 के करीब क्लास चलाए गए हैं। सर लॉकडाउन 75 दिन का नहीं चला, लेकिन मेरा वीडियो 75 हुआ। हर एक संडे को क्लास चला सर, सुबह में क्लास, शाम में क्लास, डेली क्लास के लिए हमने जान दिया। और टोटल व्यू की बात करेंगे सर, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग 80,000 व्यू हुए हैं वीडियो को। तो 80,000 स्टूडेंट ने देखा, क्योंकि गार्जियन भी देख सकते हैं और स्टूडेंट ने, तो हमने स्टूडेंट की ही गिनती की। और फिर जब हमने इंग्लिश गढ़ की शुरुआत की सर, काफ़ी स्ट्रगल किए और सर आज मैं नहीं बता सकता हूँ, शायद हमारे पास अभी ऑन रजिस्टर्ड 223 स्टूडेंट 11th के हैं। एक बैच में अभी एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 10 से 11। जो बैच सर 3 दिन पहले 27 जुलाई को सर मेरा एनुअल फंक्शन हुआ था, इस कोचिंग को शायद यूट्यूब पे डाला भी गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें लगभग 600 के करीब स्टूडेंट यहाँ पे आए थे। लॉकडाउन का हमने उल्लंघन किया था, ठीक है, लेकिन सर सारे बच्चे को मास्क दिए गए थे, सब कुछ नियम का पालन किया गया था। चूँकि सर एनिवर्सरी था और सब कुछ को देखते हुए हमने पूरे सेफ्टी के साथ उसको किया। तब उसी दिन हमने एक ऑफ़र निकाला कि सर जो गरीब बच्चे होंगे उनका मैं एक फाइनल टेस्ट लेता हूं, जो पिछले साल भी लिया था। जो टेस्ट सर अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में होती है, और उस टेस्ट में जो भी बच्चे अव्वल स्थान पर आते हैं, टॉपर होते हैं, उनको मैं सर अलग से तैयारी करवाता हूं। 3 मंथ का कोई उससे चार्ज नहीं लिया जाता। और जो गरीब बच्चे हैं सर, उनका तो बिल्कुल साल भर फ्री होता है हमारे लिए। इंग्लिश गढ़ सेंटर ये संस्था दलसिंह सराय की नंबर 1 इंग्लिश संस्था है। यहाँ का संस्था ही नहीं, यहाँ की नीतीश सर, यहाँ नीतीश सर अपने सारे स्टूडेंट का इतना अच्छा से, मतलब पढ़ाई के साथ साथ उनको हर रोज़ मोटिवेट करना, किस तरह उनको पढ़ाई चाहिए, उनकी क्या वैल्यू है पढ़ाई की, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। यह संस्था बोले तो दलसिंह सराय की नंबर 1 संस्था, इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। गुरु और समुद्र दोनों एक गहरे होते हैं, और समुद्र में लोग डूब जाते हैं, लेकिन गुरु की गहराई में जाके लोग तर जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि नीतीश सर पूरे दलसिंह सराय के नंबर 1 टीचर है, और इनके बारे में जितना कुछ कहे उतना कम पड़ता है। आज हम इंग्लिश गढ़ में पढ़ते, यहाँ पढ़ने के लिए स्टूडेंट का, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट की भीड़ लगी हुई है, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट की मार पड़ रही है कि हम यहीं एडमिशन करवाए, जगह नहीं मिल रही है स्टूडेंट का पढ़ने के लिए। फिर भी वो कह रहे हैं हम खड़े होके पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे इंग्लिश गढ़ में और नीतीश सर से ही पढ़ेंगे। पूरे दलसिंह सराय में इतनी इंग्लिश कोचिंग संस्था है, फिर भी नीतीश सर नंबर 1 स्थान पे हैं। मतलब होता है जितना 200 रुपया लगता है, और कोचिंग में हिंदी के लिए अलग से मतलब पढ़ना पड़ता है, और शायद समय भी उतना कम, मतलब यहाँ रोज़ संडे को भी मतलब पढ़ाई होता है, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पर होती है। यस, संडे को भी होती है यहाँ क्लास। अच्छा। और बहुत ही अच्छी होती है, 2 घंटा क्लास हम लोग को करने के लिए मिलता है यहाँ। आप कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? लगभग 1.5 महीना से। बहुत अच्छा, बहुत संतुष्ट है यहाँ पढ़ के, और चाहते हैं और भी बच्चे आए और यहाँ सर का मनोबल और हम लोग का भी मनोबल बढ़े। आप पहले भी कोई कोचिंग में गई होंगी, तो वहाँ के कोचिंग में और यहाँ के कोचिंग में क्या फ़र्क है? सर बहुत ही फ़र्क है। यहाँ शासन के साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और तो यहाँ इंग्लिश गढ़ में आके तन्नू कुमारी जी अपना इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर रही है, और इनकी आज 2nd डेज है। तो तन्नू जी, मैं जानना चाहूँगा आप कैसे जुड़ी इस संस्था से? ये हम काफ़ी स्टूडेंट लोग बोल रहा था कि ये कोचिंग बहुत ही अच्छा कोचिंग है। यहाँ पे बोर्ड को लेके या फिर अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिला जाता है। और फिर सर कल से ही मैं ज्वाइन की हुई इस कोचिंग में, तो फिर
यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत बहुत बेहतर वेलकम वेलकम, स्वागत है हमारी टीम की तरफ से भी और कोचिंग संस्थान की तरफ से भी आपको। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे और भी बच्चे जुड़े और आपके भी कोई फ्रेंड हो तो इस संस्थान के बारे में बता सकते हैं। इंग्लिश गढ़ जो है अपने आप में एक नया आयाम लिखने जा रहा है दलसिंह सराय में बच्चों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ का जो टीचर क्या है, एक रास्ता है, लेकिन मंजिल तय करना है बच्चों को ही। रास्ता का मुसाफिर ये बच्चे हैं और बच्चे जो हैं बहुत ही हिम्मत वाले हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपना ऑनलाइन के माध्यम से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखे। तन्नू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप CBSE में थी तो उसमें तो ऑलरेडी कहते हैं कि इंग्लिश टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आपका इंग्लिश कैसा वहाँ पर था? इंग्लिश वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, बट ये लॉकडाउन के कारण हम इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिए, जो कि पढ़ाई बहुत बुरी तरह से ये ख़त्म हो गया था। इसके कारण थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर हो गई, तो फिर ये क्लास ज्वाइन की। आपकी हॉबी क्या है तन्नू? मेरा हॉबी ऐसे तो डॉक्टर बनना था, बट अब देखते हैं 12 का रिजल्ट आने के बाद जैसा आएगा वैसा इम्प्रूवमेंट होगा। सकते इंग्लिश का महत्व क्या है आपके लाइफ में? इंग्लिश का महत्व मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है और हम बिहार बोर्ड से पढ़ते आ रहे हैं तो हमारे लिए हिंदी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना इंग्लिश होता है। और हमारे जो यहाँ के डायरेक्टर नीतीश सर है वो हर वक्त हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं और कहते हैं कि आज का रोता हुआ लम्हा कल खुशी बन हंसाएगा, कोशिश करते जा बंदे तू इंग्लिश का टॉपर भी बन जाएगा। हर वक्त हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं और वो एक ऐसे टीचर है जो कम ही उम्र में दलसिंह सराय में अपना परचम लहरा दिए और ये दलसिंह सराय जो अंधेर नगरी में प्रवेश करने जा रही थी वो अब उजाले की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। बाबू, बहुत अच्छी बातें कही और नीतीश सर का सच में जो एक प्रयास है, एक योगदान है हमारे दलसिंह सराय के बच्चों के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं। अभी मैंने गढ़ से, कल्याणपुर, इवन कि कई बच्चे मंसूर चक से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। क्योंकि आप बड़े बड़े स्कूल में देखते होंगे वहाँ पे फैसिलिटी रहती है, AC लगा रहता है, फ़ैन रहता है, हर चीज़ रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक साधारण और सिंपल कोचिंग है। बच्चे और परिवार की बहुत ही उम्मीद रहती है एक संस्था से जहां बच्चे भेजे तो बच्चे वहां पे सक्सेस हो, बच्चे वहां पे पास हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटर है, लेकिन पढ़ाई के मामले में अच्छे को नीतीश सर यहाँ पे पछाड़ रहे हैं और अपना जो कला और हुनर पढ़ाई के माध्यम से अपने हुनर से आगे बढ़ रहे हैं। और सर संस्था से जुड़े इसलिए कि बेहतर रिजल्ट के लिए एक अच्छा नॉलेज आए, मेरे पास इंग्लिश का अच्छा ज्ञान हो और संस्था से जुड़े एक दोस्त के माध्यम से। कब से पढ़ रहे हो दीपक? यहाँ से 6 मंथ से पढ़ रहे हैं। 6 मंथ से? तो 6 मंथ का कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा और सब कोचिंग के कंपेयर में बहुत अच्छा। हम पहले जाते थे जहाँ, उससे यहाँ के कंपेयर में बहुत अच्छा मिला। तो इंग्लिश में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई है आप में? इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है हमें। जैसे कि बहुत जगह पहले पढ़ते थे, मतलब सर हर सप्ताह हर वीक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कमजोरी है हमें और उस कमजोरी पे ध्यान देते हैं सर। उस कमजोरी पे ध्यान देते हुए उसको भी उस मतलब टॉपर बनाने की सर की मेहनत रहती है कि उस कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी टॉपर लिस्ट में लाया जाए। तो दर्शकों, एक और बच्चा बोल रहे हैं जो सर जो है यहाँ का जो कमज़ोर बच्चों को टॉपर बनाने की कोशिश करते हैं और कमज़ोर बच्चे की कमियां को यहाँ निखारते हैं, उनकी कमियां को दूर करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद बाबू। और सर अगर लॉकडाउन हो गया तो और सब कोचिंग जैसे बंद थी, सर ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग को सुविधा दे रहे थे। हर एक दिन रेगुलर क्लास जिस तरह ऑफलाइन में चल रहा है उस तरह ऑनलाइन में भी क्लास सर दे रहे थे। हम इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की बेहतर शिक्षा मिलती है। यहाँ इंग्लिश की बेहतर शिक्षा मिलती है और यहाँ पे नीतीश सर का उन स्टूडेंटों से ज़्यादा लगाव है जो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश पढ़ाई में जो बहुत वीक हैं, उनको उनसे ऊपर या उनको इंग्लिश मीडियम में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो दर्शकों, जो ये जो बच्चा है एक बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, जो नीतीश सर का जो इंटरेस्ट जो है
जो वीक बच्चे हैं इंग्लिश में उन पे विशेष है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं उनमें तो पूरी स्कूल लग जाती है उसके पीछे आगे बढ़ाने में, लेकिन नीतीश सर का जो एक विशेषता निकल कर आई है, ये वीक स्टूडेंट को ढूंढते हैं, देखते हैं और उस वीक स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रयास करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबू, इंग्लिश में आम लोगों में यानी आपके लाइफ में क्या महत्व है? इंग्लिश की वैल्यू हर एक कंट्री में मानी जाती है, पूरे विश्व में प्रचलित है इंग्लिश भाषा, जो कि उसको पढ़ना और समझना और उसके हर एक देश में जाने के लिए उसका लैंग्वेज होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इंग्लिश का लैंग्वेज हर एक मैन के पास होना चाहिए, ताकि वह किसी भी देश में जाकर कठिनाई किसी प्रकार का ना झेले और वह जो कार्य से जाए वो अपना सफलपूर्वक कर ले। स्टार्टिंग में तो आई थी तो थोड़ा डर लगा, फिर नीतीश सर पढ़ाने का जुनून से मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ बहुत अच्छे से सर पढ़ाते हैं। सर के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। किस तरह से धन्यवाद करूँ सर का, मेरे पास शब्द नहीं है। आप कहाँ से हो बेटा? गढ़ से से। अच्छा, गढ़ से यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक साल के सफर में आपने तो 8-10 स्टूडेंट भी जोड़े होंगे इसमें संस्था में? हाँ, जोड़े हैं। है ही नहीं, हम लोग गांव के बेल्ट से आते हैं, तो एक दलसिंह सराय ही है यहाँ जो पूरे कोचिंग का, यहाँ बहुत सारा कोचिंग है, हब है। हाँ, तो हम लोग सोचे कि अब गांव में उतना ज़्यादा नहीं विकसित है, तो हम लोग यहीं कब से पढ़ रही हो? 8 मंथ से। अरे वाह, 8 मंथ का सफ़र तो बहुत ही अलग रहा होगा आपका। 8 मंथ में क्या क्या सीखी आप? बहुत चीज़ सीखी, ग्रामर में, इंग्लिश का रीडिंग फास्ट से देना और भी। क्या बनना है आपको? हमको एक डॉक्टर बनना है। एक डॉक्टर बनना है। साइकिल से? अरे वाह। तो साइकिल से एक बच्चा 15 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर का तय करके पढ़ने आते हैं, और वो भी इसलिए इस संस्था में पढ़ने आते हैं क्योंकि नीतीश सर का जो योगदान है वाकई में बहुत ही सराहनीय है। इंग्लिश गढ़ ऐसे ही नहीं, यहाँ पे इंग्लिश गढ़ नाम रखा गया है। बच्चे का जो प्रयास का यहाँ पे जो योगदान है, बच्चे जो हर संभव काफ़ी दूर दूर से आकर इस संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है विद्यार्थी ही प्रचारक है। विद्यार्थी को इतना पसंद है यहाँ का पढ़ाई कि विद्यार्थी मिल के ही अगले विद्यार्थी को ले आते और संस्था के विकास में संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ तरक्की के सपने संजोए हुए ये जो इंग्लिश गढ़ संस्था में जुड़ते हैं। और इस संस्था में जो मिस्टर नीतीश जी का योगदान है, बच्चे के साथ साथ अब तो आप भी साक्षी बन गए हैं, जो यहाँ का जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है। यहाँ का जो योगदान है बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, और फीस के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता है। जो सब बच्चों ने बताया सिर्फ 200 रुपये। हमें पता है कि 200 रुपये कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन और भी एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। अगर आपका बच्चा आपके लिए, खुद के लिए टॉप करता है तो मैं आपको यहीं पे अलविदा कहता हूं, और मैं मिस्टर विकास, कैमरामैन विकास के साथ आपको यहाँ पे धन्यवाद कहता हूं। मैं फिर मिलता हूं किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए कहानी के साथ, किसी नए जगह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।